हेलो गाइस, वेलकम टू वर्सेटाइल एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिट्रेजमेंट इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट 1947 के द्वारा। रिट्रेजमेंट इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट 1947। रिट्रेजमेंट का मतलब होता है जब कोई कंपनी एक वर्कमैन को कंपनी से निकाल देती है कोई रीज़न के वजह से, टर्मिनेट कर देती है। तब एक रीज़न हो सकता है कि कंपनी को जो वर्कमैन है वो एक एक्सपेंस हो रहा है, उसको ज़रूरत नहीं है और वो वर्कमैन जो है कंपनी के लिए एक्सपेंस बढ़ा रहा है, इसके लिए कंपनी उसको निकाल रही है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि जो वर्कमैन है वो अच्छे से कंपनी में काम नहीं कर रहा, डिसिप्लिन में नहीं रह रहा और जिस तरीके से उसके काम करना चाहिए इसके लिए नहीं कर रहा, इसके लिए कंपनी उसको निकाल रही है, तो उसको रिट्रेजमेंट कहा जाता है। यहाँ पे जो रिट्रेजमेंट है वो परमानेंट बेसिक होता है एम्प्लॉय का। ले ऑफ और रिट्रेजमेंट में सिर्फ इतना अंतर है, जो ले ऑफ होता है वो टेम्पररी पीरियड के लिए होता है और जो रिट्रेजमेंट होता है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। यहाँ पे कंपनी एम्प्लॉय को निकाल ही देती है और रेयरली केस में एम्प्लॉय को वो वापस रिक्रूट करती है। ऐसे कौन से रीज़न है जहाँ पे एम्प्लॉय को रिट्रेजमेंट नहीं माना जाता। पहला रीज़न तो ये है जब एम्प्लॉय वॉलेंटरी रिटायर हो रहा होता है तब। दूसरा रीज़न तब होता है जब वो वर्कर जो है वो सुपर एनुएशन के एज पे पहुंच गया होता है तब, और उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट किया होता है एम्प्लॉय वर्कमैन के बीच में तब, और वो पीरियड ख़त्म हो जाता है तब। थर्ड, एक कॉन्ट्रैक्ट किया हो एम्प्लॉय ने और वर्कमैन ने, एम्प्लॉय और कंपनी ने, और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वापस से तुम रिन्यू नहीं करा सकते तब। जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्ट मैंने 5 साल के लिए कराया है और वो कॉन्ट्रैक्ट में वापस रिन्यू नहीं करा सकती, तो वो मेरा रिट्रेजमेंट नहीं कहा जाएगा। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे बोला है कि अगर मेरी तबीयत खराब हो गई हो, कि मैं खुद जॉब से रिजाइन कर रही हूँ, कि कंपनी मुझे निकाल रही है, तो भी इसको रिट्रेजमेंट नहीं कहा जाएगा। जो रिट्रेजमेंट है उसकी कंडीशन क्या क्या हो सकती है, मतलब किसी एम्प्लॉय को कंपनी से अगर रिट्रेजमेंट करना है तो उसकी क्या क्या कंडीशन है। पहले तो 1 मंथ नोटिस देना पड़ेगा एम्प्लॉय को। दूसरा, जो भी वर्कमैन है जितने टाइम तक उसने काम किया उसको 15 दिन की एवरेज पे देनी पड़ेगी, सर्विस जितने साल भी उसने की है। थर्ड, नोटिस देना पड़ेगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, रिट्रेजमेंट तुम दे रहे हो उसके लिए। अब रिट्रेजमेंट के प्रोसीजर क्या है 25G के द्वारा। वो एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए जिसको तुम रिट्रेज कर रहे हो। दूसरा, वो बंदा वर्कमैन कैटेगरी में बिलोंग करना चाहिए और वो बंदा, यहाँ पे बोला गया पर्सन टू बी एम्प्लॉय इन लास्ट कैटेगरी हु वॉज द लास्ट पर्सन टू बी एम्प्लॉय इन दैट कैटेगरी। मतलब जो बंदा न्यूली एम्प्लॉय हुआ है वो बंदे को ही तुम निकाल सकते हो। फिर यहाँ पे कहा गया है कोई रीजन होना चाहिए, वो रीजन को रिकॉर्ड करना चाहिए एम्प्लॉय को, उसके बाद ही वर्कमैन को निकाला जा सकता है। फिर यहाँ पे ये भी बोला गया है कि अगर कोई प्रोविजन ना हो तभी एम्प्लॉय को निकाला जा सकता है। अगर कोई प्रोविजन है, कोई एग्रीमेंट करा गया हो एम्प्लॉय और वर्कमैन के बीच में, तब नहीं निकाला जा सकता। अब री एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिट्रेज वर्कमैन, जो एम्प्लॉय को निकाल दिया उसको वापस री एम्प्लॉयमेंट किस कंडीशन में करा जा सकता है सेक्शन 25H के द्वारा। जब कंपनी को जरूरत है तो वो प्रपोज करेगी कि रिट्रेज वर्कमैन को, वो भी सिटीजन ऑफ इंडिया होगा, तब उसको प्रपोज करेगी कि अपॉर्चुनिटी देगी कि तुम वापस से मेरी कंपनी में आ सकते हो। जब उसको बहुत ज़रूरत पड़ेगी, कि उसको ऐसा लगता होगा कि वो एम्प्लॉय अच्छा था, अच्छा काम करता था, तो वो बुला सकती है। दूसरा, जब एम्प्लॉय है जो वो छोड़ के चला गया और उसको पता चला कि कंपनी में जॉब है, वो खुद से आ रहा है, तब वापस से वो एम्प्लॉय कंपनी में काम करने आ सकता है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।